जो क्वेश्चन मार्क होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, इनके पीछे एक चीज़ और जुड़ती है, चाहिए। क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। और ये सब चीज़ें जब हमारे पास लगातार आती हैं, हमारे सामने आती हैं, तो हम सोचना स्टार्ट करते हैं। सोचना और सोचने के बाद समझना, इन दोनों के बीच में जो सफ़र होता है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप 10th क्लास तक मैथ जो विषय है, मैथ और साइंस दोनों कंपलसरी होते हैं। अब मैथ में आपने देखा होगा कि साइन, कॉस, थीटा, पाइथागोरस, ज्योमेट्री की काफ़ी सारी चीज़ें ये हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली कहीं यूज़ नहीं आती। इवन मैंने किसी टी शर्ट पे प्रिंट भी नहीं देखा कॉस का या साइन का। कभी होता हो तो पता नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं बस इतना समझता हूँ कि ये सब चीज़ें हमें क्यों सिखाई जाती हैं। वो इसलिए सिखाई जाती हैं ताकि हमें समझने की ताकत बढ़े, चीज़ों से टकराने की ताकत बढ़े, उनके पीछे देखने की ताकत बढ़े। इवन वो जो नज़र नहीं आ रहा है, मान लीजिए x बराबर y, मान लीजिए y बराबर 5, ये नहीं होते, फिर भी हमें कहा जाता है कि आप मानिए, उनको दिमाग में रखिए और फिर उनके साथ आगे सफ़र कीजिए, फिर आप रिजल्ट तक पहुँचिए। यहाँ का गुणा, वहाँ का भाग, वहाँ का घटाना, यहाँ का जोड़ना, सब कुछ करते हुए वो ध्यान रखना कि x बराबर y बराबर 5, ये ध्यान रखना है। अल्टीमेटली मैसेज ये होता है कि आप अपने अंदर मानसिक रूप से सशक्त हो सकें, मजबूत हो सकें, आप एक ही तरह की कई समस्याओं को लेके उनका बेहतर कंक्लूजन निकाल सकें। इसलिए हमें ये एक तरह से रूप देकर, अलग तरह के फॉर्मेट बना के, रिफॉर्म करके चीज़ों को हमें दिखाते हैं, रिक्रिएट करते हैं, है ना। एक्स और वाई पहले से इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन उनके बराबर एक दूसरे को खड़ा करके फिर हमें रिक्रिएट करके बताते हैं कि आपको ऐसा कुछ सोचना है और इसके बाद आपको आगे सफ़र भी करना है। ये हमारी लाइफ में बहुत उपयोगी है, हमें ये समझना चाहिए। पढ़ने और लिखने की इज्जत क्यों होती है? क्योंकि ये माना जाता है कि आप समझदार हैं। जब हम समझदार हैं तो हमें हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, और नहीं आ रही तो हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जो चीज़ जैसी दिख रही है उसे एज इट इज़ स्वीकार नहीं करना चाहिए। परमात्मा के कई सारे स्वरूप हैं, आपने एक भी नहीं देखा, लेकिन आप परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ऐसे ही सत्य का अस्तित्व हमेशा होता है, लेकिन वो आपको देखना आना चाहिए। आपको जब एक अच्छे स्तर पे, एक पद पर बिठाया जाता है, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उस पर बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अधिकारियों के लिए, अगर हम अधिकारियों को देखते हैं तो बड़े अधिकारी जैसे IAS, IPS, IFS, आर्मी हो और भी अलग अलग लेवल के जो बड़े स्तर के जॉब होते हैं, वहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती है। बैंक में ट्रेनिंग दी जाती है, इंश्योरेंस में ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनसे ये उम्मीद की जाती है कि आप जब एक पद पर बैठें तो आप कर्तव्यों के साथ साथ एक मैनर्ड सिस्टम भी वहाँ पर फॉलो करें, एडिकेट्स फॉलो करें, और कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल्स होते हैं जिनका ध्यान रखें। आपने देखा होगा जैसे फॉरेन कल्चर है, आप मैंने जहाँ तक सुना कुछ IT फर्म्स हैं जो वेस्टर्न कल्चर को अपनाती हैं। कुछ अच्छी चीज़ें जो उनमें नज़र आती हैं वो ये कि उनकी ऑफिसेज में जो वर्किंग कल्चर है वो इक्वल बनाने के लिए एक बहुत बेहतरीन काम होता है। वहाँ पे ना एक दूसरे को सर, मैम, बॉस ऐसे शब्दों से नहीं बुलाया जाता। वहाँ सीनियर हो चाहे जूनियर हो चाहे फ्रेशर हो, कोई भी हो, सब एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। उम्र का भी वहाँ पे फ़र्क नहीं किया जाता। आप कितने भी बड़े हो कितने भी छोटे, सब आपको नाम से बुलाएंगे, क्योंकि उनका कल्चर डिफाइन करता है कि एवरीवन इज इक्वल हियर। तो वो एक सिस्टम ऐसा क्रिएट होना चाहिए, ना केवल सिर्फ बातचीत के लहजे में, लेकिन फिर एक दूसरे को समझने के लहजे में भी। एक अधिकारी का दायित्व ये होता है कि वो अपने उन कर्तव्यों को जिनके लिए वहाँ पर बिठाया गया, उनके साथ साथ एक ऐसा माहौल ही बनाए जो आने वाले लोगों को इंस्पायर करे आपके जैसा बनने के लिए, ना कि दहशत, डोमिनेशन, लोगों पे एकदम हावी होना। ये अधिकारी की पहचान नहीं होनी चाहिए। अधिकारी ऐसा होना चाहिए जो आपके पास बैठते साथ आप में एनर्जी आ जाए, उत्साह आ जाए, इंस्पायर करने वाला एक पर्सनालिटी होनी चाहिए। आप जब पद पर बैठते हैं तो आपको उस पद की जो गरिमा है वो हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। सिर्फ आप सैलरी ले रहे हैं, आप अपना काम करके पूरा जा रहे हैं, आप गुड बुक में हैं, आपकी जो भी लाइबिलिटीज़, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एवरीवन इज़ करेक्ट, एवरीवन इज़ फुलफिल्ड। सो आपका जो वर्किंग चार्ट है, जो सर्विस रिकॉर्ड है, इट इज़ वेरी फेयर। ये अकेला एक सिद्धांत नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ है, ये काफ़ी नहीं है।
ये काफ़ी नहीं है मेरी नज़र में। मैं जो कुछ बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू मी, मतलब इसमें कोई प्रिंसिपल नए ईजाद करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि माहौल ऐसा होना चाहिए कि लोग वहाँ पे पॉजिटिव फील में आए, ताकि वो अपने खुद के काम भी बेहतर तरीके से कर सकें। उन्हें इस तरह से एक इंकरेजमेंट मिलना चाहिए, उन्हें रास्ता दिखाने वाला एक गाइड मिलना चाहिए। जैसे हम 10th-12th में हम देखते हैं, अक्सर मेरी लाइफ भी वैसे ही निकली है, कई लोगों की निकली होगी, कि उन्हें पता ही नहीं होता कि 10th के बाद किस वजह से पढ़ाई करनी, उस विषय के बाद हमारा भविष्य क्या होगा, तो कौन सा सब्जेक्ट किस डेजिग्नेशन को लीड करता है, किस पोजीशन पे हमें ले जा सकता है, हमें नहीं पता होता, तो हम कुछ भी ले लेते हैं। ऐसे ऑफिस में ही होता है, जो नया बंदा कोई आता है तो उसे नहीं पता होता कि उसका रास्ता कैसे तय होगा। तो एक सीनियर अधिकारी का ये दायित्व तो होता है कि वो उसे पहले तो अपने पास इस माहौल में उसे ढाले से मतलब वो दबाव नहीं, वो डिसिप्लिन का प्रहार नहीं कि नहीं 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 ऐसा होना चाहिए। उसे पहले उसे एडजस्ट होने दीजिए, टाइम लगता है। फिर उसके बाद उसकी ड्यूटीज़ हैं जिसके लिए वो आया उसे भी पता है, नहीं तो उसे बताइए, उसे सिस्टम बताइए। और पहले ये है कि जो आप 6-8 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है, सिर्फ वही ज़िंदगी नहीं है, वही आपकी ड्यूटी नहीं है। इवन आप जो रिफ्लेक्ट करते हैं, जो आप फाइल पे लिख रहे हो, जो साइन कर रहे हो, यही सब कुछ आपकी ड्यूटी नहीं है। आप जो रिफ्लेक्ट कर रहे हो वो भी आपकी ड्यूटी है। आप लोगों को सम्मान के साथ रहना सीखिए, उन्हें रखना सीखिए कि वो कहीं भी अपमानित फील ना करें, कहीं डाउन ना जाएं। उन्हें ये ना लगे कि आप उनसे बड़े हैं और वो आपसे छोटे हैं। ये मैं अधिकारियों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप जिस भी माहौल में हो, जिस भी ऑफिस में आप बैठते हो, जिस सीट पे आप बैठ रहे हो, दूसरों को अपलिफ्ट करना आना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि आप एक दिन रिटायर हो जाएंगे, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप कहीं और जाके अधिकारी बन जाएंगे, लेकिन उस सीट पर कोई ना कोई तो आएगा। तो ये आपका दायित्व है कि उस सीट पर जो भी बैठे वो आपसे बेहतर इंसान बैठे। आपने वो स्थान छोड़ा है, कोई ऐसा ना है जो आपसे भी कमतर हो। क्योंकि अगर ये लेवल गिरा तो आप जिस विभाग से बिलोंग करते हैं उसका भी रेट नीचे जाएगा। और आप उस समय के अधिकारी रहे हैं जब इस समय ये पतन हो रहा है, तो इतिहास में आने वाले समय में आपको भी उसका दोष दिया जाएगा। तो हर अधिकारी को इसका ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई गलत मैसेज तो नहीं दे रहा है। आप अधिकारी का मतलब सिर्फ उस सीट का मान के रखिए, उस विभाग का मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए। जैसे हम संसार में आ जाते हैं तो हम समझते हैं ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरा बिजनेस, ये मेरी ज़मीन, ये जायदाद, ये बच्चे, ये बीवी, ये भाई, ये बहन, सब पे अपना प्रभुत्व मानने लगते हैं। बेवकूफ़ी करते हैं हम, शुद्ध भाषा में कह रहा हूँ, बेवकूफ़ी करते हैं हम। हमें सबको पता है कि यहाँ ये शरीर भी नहीं जाता ऊपर, यहीं राख रह जाती है। किस गुमान में जीते हैं हम, अधिकारी भी बन जाएं, बड़े से बड़ा डेजिग्नेशन हमें मिल जाए, लेकिन आखिर में इंसान ही है ना, मरना तो सबको ही है। तो वो आखिर का दिन हम कैसे भूल जाते हैं। वो x बराबर y जो है ना, वो ज़िंदगी बराबर मौत है, उसको हमेशा दिमाग में रखिए और फिर सफ़र कीजिए अपनी ज़िंदगी का। अगर आपने वो x बराबर y, ज़िंदगी बराबर मौत का हिसाब रख लिया तो आप हर परीक्षा में पास हो सकते हैं। ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक आप परीक्षाएं से गुजरेंगे। कोई भी लम्हा बिना परीक्षा के नहीं होता है संसार में। आप पलंग पर भी पढ़ें तो भी आपको दवाइयों से, ट्रीटमेंट से, परहेज से आपको सामना करना है। वो आपकी परीक्षा है। जब तक सांसें नहीं रुक जाएंगी परीक्षाएं खत्म नहीं होगी। तो वो परीक्षा तभी होगी जब आप ज़िंदगी बराबर मौत रख के हमेशा अपने जीवन के गणित का सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। अधिकारी का मतलब अधिकार है, प्रभुत्व नहीं। अगर पढ़े लिखे हैं तो शब्दों के अंतर का, उनके बीच का फासला देखने की कोशिश कीजिए। शब्द भेद होता है, संधि विच्छेद होता है। किताबें पढ़ रहे हैं तो ज्ञान लेने की कोशिश कीजिए। वही आप अपने समाज में, अपने आसपास, अपने परिवार में भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी अगर इस तरह से कुबुद्धि से प्रेरित हुई तो आप अपने देश को सिर्फ एक समस्या दे के जाने वाले हैं। आप एक ऐसे बबूल हैं जो आगे जाके कांटे ही देने वाले हैं। ऐसे मत बनिए। भले आप एक जंगल में खड़े हो जाएं, लेकिन कम से कम एक पलाश के पेड़ की तरह खड़े हों, जो जहाँ पे सबकी दम टूट जाते हैं, सबकी सांसें रुक जाती हैं, सबके पत्ते झड़ जाते हैं, छाल छोड़ देते हैं, तब वो खिलता है। इतना सुखद एहसास देता है। जंगल में भी बीच पलाश के फूल कितने प्यारे लगते हैं। तो अगर आप कुछ ना कर सकें तो कम से कम जहाँ पे भी आप खड़े हैं वहाँ पे गुलमोहर, पलाश, पीपल, ऐसे पेड़ों के साथ खड़े हों जो पतझड़ के मौसम में
छाँव देते हैं, रंग देते हैं, उम्मीदें देते हैं, विश्वास देते हैं। और वहाँ से गुजरने वाले लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने दिन से यहाँ खड़े हैं। उन्हें इससे फ़र्क पड़ता है कि अभी आप क्या दे रहे हैं। आपकी सीनियरिटी, आपका अपर लेवल, आपका बड़े से बड़ा डेजिग्नेशन किसी को याद नहीं रहता। आप अपने सीट पे बैठ के क्या कर रहे हैं, समाज को ये पता है। आप ऑफिस के चेंबर के अंदर आप बैठ के क्या कर रहे हो, दुनिया वालों को पता नहीं चलता। एक न्यूज़ आती, किसी दिन इवेंट होता है, तब मालूम पड़ता है कि यहाँ के अधिकारी हैं, पता ही नहीं चलता। कमिश्नर हों, एसपी हों, आईएएस, कई सारे ऑफिसर्स होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खुद की ब्रांडिंग कीजिए, प्रमोशन कीजिए, लेकिन कम से कम बीइंग ए ह्यूमन आप अपने ऑफिस के अंदर ऐसा माहौल तो क्रिएट कीजिए इसकी आवाज़ बाहर तक आए, लोगों को सुनने समझने मिले। कई अधिकारी हैं जिनके चर्चे अक्सर होते रहते हैं। एक आईएएस ऑफिसर को चश्मा लगाने पे उस पर ऑब्जेक्शन लिया जाता है। एक ने फॉर्मल कपड़े नहीं पहने, वो पैंट शर्ट पे आ गया, तो उस पर ऑब्जेक्शन होता है। तो ये चीज़ें जब कोई ऑफ द रोड कुछ करता है तभी चीज़ें आती हैं ना। इन्हें करने से घबराना नहीं चाहिए। और आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं। अपने ऑफिस के अंदर माहौल एंथुजियास्टिक रखिए ताकि लोग खुश हो जाएं। वो कोई भी हो, कर्मचारी भी, वो भी परिवार है, वो भी इंसान है, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। आपसे छोटे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप उनके व्यक्तिगत समस्याओं का भी समाधान करने में मदद करें। सिर्फ ये नहीं कि 6 घंटे 8 घंटे एक दूसरे का सामना किया फिर भूल गए, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली जितने दिन भी आप वहाँ पर रहने वाले हैं, अपने ट्रांसफ़र के पहले, अपने सस्पेंशन के पहले या टर्मिनेशन के पहले, कुछ भी हो सकता है। आप अधिकारी हैं, भगवान नहीं है। तो वो बुरे से बुरा होने के पहले आपके कम से कम कुछ ऐसे लोग हों जो बुरे वक्त में आपके लिए, आपके पक्ष में गवाही तो दे सकें कि नहीं ये साहब ऐसा नहीं है, कुछ और हुआ है। तो ऐसे तब होंगे जब आप लोगों के हित में काम करेंगे, उनका दर्द समझेंगे, कभी उनके लिए खड़े हो पाएंगे। तो अधिकारियों को अधिकारी बनना सिखाया जाता है, कई जगह ट्रेनिंग होती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हर विभाग में ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप पहले जूनियर बनना सीखें, फिर सीनियर बनना सीखें, और फिर जूनियर, जो आपके सीनियर और जूनियर हैं जो आसपास हैं, फिर उनको समझना भी आपको आना चाहिए। सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं, सभी एक तरह से एक ही माहौल से गुजर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उनके पास ये चीज़ें आपसे पहले नहीं आई हैं, आपने उन चीज़ों को पहले फेस किया है, तो आपको अनुभव होना चाहिए। माहौल बनाइए ताकि लोग आपकी वजह से जहर ना पिएं, आपकी वजह से आत्महत्या की कोशिश ना करें, आपकी वजह से वो ट्रांसफ़र ना ले लें अनचाहा, या आपकी वजह से वो टूट ना जाए। अपने से नीचे, अपने से छोटे पदों पर काम करने वाले लोगों का वैसे ही ख्याल रखिए जैसे परिवार में बच्चों का रखा जाता है, तो आप अच्छे अधिकारी बन पाएंगे। नहीं तो करोड़ों में से कुछ सैकड़े भी नहीं होते जिनका नाम 100-200 साल बाद याद रखा जाए। और अगर आप पैसा कमाना ही अपना जीवन का उद्देश्य मानते हैं तो फिर आपको अधिकारी बनने की ज़रूरत नहीं है, स्मगलर बन जाइए, बहुत पैसा है, जितने दिन जिएंगे उतने दिन ऐसे जिएंगे। लेकिन अगर इज्जत कमानी है, इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखना है, किताबों में कहीं जगह लेनी है, जो कोर्स बुक में पढ़ाए जाते हैं, ऐसे महान आदमी बनने हैं, तो आपको उन्हीं 24 घंटों में जो सबके पास है, उन्हीं 24 घंटों में कुछ अलग करना होगा। और बहुत ज़्यादा अलग करने की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं मानता। आप सिर्फ एक इंसानियत के तौर पे सारे हिसाब किताब में बस x बराबर y, ज़िंदगी बराबर मौत, अगर ये प्रिंसिपल, ये सूत्र आपने अपना लिया तो मुझे लगता है कि हम एक बेहतर समाज बना पाएंगे, एक बेहतर वर्किंग कल्चर इस्टेब्लिश कर पाएंगे। सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पर जब कहीं चोट लगती है तो मुझे लगता है कि बोलना चाहिए। कम से कम बोल तो सकते ही, लेकिन अगर उसका असर हो जाए, शब्द ब्रह्म होते हैं, किसी के दिमाग में बैठ जाए, किसी को छू जाए, तो कुछ लोगों का जीवन बदल सकता है। इसलिए अपने मन की भावनाएं रखते रहनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप सभी मेरी तरह आज़ाद हैं, जीवन का आनंद लेते रहिए, सम्मान की परिभाषा समझिए, देना और सम्मान हासिल करना सबसे पहला काम, बाकी सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, क्योंकि ज़िंदगी बराबर मौत है।